नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लंबे समय निवेश के लिए भारतीय स्टॉक मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स कैसे चुनें। हम आपको इसके 25 तरीकों के बारे में बताएंगे, उनका उपयोग कैसे करें, इसे कैसे चार्ट बनाएं, इसके लाभ, हानियां, इसका उपयोग कैसे करें, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय स्टॉक मार्केट वृद्धि और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। लंबे समय निवेश के लिए बेहतरीन स्टॉक्स चुनना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके निवेश को सफलता और मुनाफे की दिशा में ले जाने में मदद करता है। इसलिए यहाँ हम आपको 25 तरीकों के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग करके आप अपने लंबे समय निवेश के लिए बेस्ट स्टॉक्स को चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका 1, फंडामेंटल एनालिसिस। यह तकनीक उनके बेसिक फंडामेंटल्स पर आधारित है, जैसे कि कंपनी के आर्थिक स्थिति, मैनेजमेंट, उत्पाद, कारोबार मॉडल आदि। आपको इन सभी उपयोगी जानकारी को देखना चाहिए जो आपको यह बता सकती है कि कंपनी कितनी स्थिर है और क्या वह मुनाफे की संभावना रखती है। तरीका 2, तकनीकी एनालिसिस। इस तकनीक का उपयोग करके आप मूल्यों, गतिशीलता, चार्ट पैटर्न और उच्च निम्न मानकों को विश्लेषित कर सकते हैं। यह आपको निवेश के लिए सही समय और मूल्य निर्धारित करने में मदद कर सकता है। तरीका 3, मूल्य आय अनुपात, पीई रेशियो। यह अनुपात आपको बताता है कि कंपनी के शेयर की कीमत कितनी है अपेक्षित आमदनी के मुकाबले। कम पीई अनुपात उच्च मुनाफा की संभावना दिखाता है। तरीका 4, डिविडेंड यील्ड। यह आपको बताता है कि कंपनी के शेयरधारकों को दिए जाने वाले वार्षिक डिविडेंड का उपाय क्या है। उच्च डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां आमतौर पर स्थिर मानी जाती है। तरीका 5, वित्तीय संकेत। आपको अर्थशास्त्रीय, आर्थिक और औद्योगिक संकेतों को देखना चाहिए जो बाजार में किसी कंपनी की स्थिति को दर्शाते हैं। तरीका 6, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस तकनीक में आपको कंपनी के कर्ज और उसके नकदी राशि के बीच का अनुपात देखना चाहिए। अधिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली कंपनियां अधिक सुरक्षित मानी जाती है। तरीका 7, उच्च निर्माणाधार दिखाने वाले कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो अधिक निर्माणाधार दिखाती है वे अधिक सफल होती है और अच्छे मुनाफे के अवसर प्रदान करती है। तरीका 8, बाजार के लक्षण। आपको बाजार के लक्षणों को जांचना चाहिए, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रॉड मार्केट ट्रेंड आदि। इससे आप बाजार के दिशानिर्देश को समझ सकते हैं। तरीका 9, कंपनी की उच्च स्थायित्वता। एक स्थिर और सुरक्षित कंपनी के पीछे भारी निवेशकों का समर्थन होता है। आपको कंपनी के स्थायित्व और लंबे समय विकास की उम्मीद को जांचना चाहिए। तरीका 10, उच्च मूल्यीकरण का अनुकरण करने वाली कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो अपने उच्च मूल्यीकरण को बनाए रखने में सक्षम होती है, उन्हें अच्छी निवेश की संभावना होती है। तरीका 11, बाजार के उच्च निम्न नियम। आपको उच्च निम्न मानकों को जांचना चाहिए जो कंपनी के निवेशकों को निर्देशित करते हैं। तरीका 12, वृद्धि दर और आयाम। इस तकनीक का उपयोग करके आप एक कंपनी की वृद्धि दर और आयाम को आकलन कर सकते हैं। वृद्धि दर और आयाम उच्च मुनाफे के अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। तरीका 13, निवेशक की खरीदारी। आपको यह देखना चाहिए कि बाजार में निवेशक एक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कितनी तत्परता दिखा रहे हैं। तरीका 14, कंपनी के पूर्वानुमान और परिणाम। आपको कंपनी के पूर्वानुमान और परिणाम को जांचना चाहिए जो आपको कंपनी के विकास की जानकारी देते हैं। तरीका 15, सेक्टर की विश्लेषण। आपको उन सेक्टरों को देखना चाहिए जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर बाजार में उच्च प्रदर्शन कर रहे हैं। तरीका 16, मार्जिन ट्रेडिंग। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग करके कंपनियों में छोटे समय निवेश कर सकते हैं। तरीका 17, रिसर्च करें। आपको अपने निवेश के पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहिए। कंपनी के बारे में विवरण, वित्तीय रिपोर्ट,
उत्पाद, बाजार की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। तरीका 18, निवेशकों की सलाह। आपको निवेशकों की सलाह लेनी चाहिए जो पहले से ही अच्छे निवेश कर रहे हैं। वे आपको अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर अच्छी सलाह दे सकते हैं। तरीका 19, ब्रोकर की सलाह। अपने ब्रोकर से सलाह लेना भी बेहद महत्वपूर्ण है। वे आपको बाजार की स्थिति, नए मौके और अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तरीका 20, आपको बाजार के समाचार और आर्थिक समाचार पर नजर रखना चाहिए। यह आपको बाजार के बदलते परिदृश्य की जानकारी देते हैं। तरीका 21, उत्पाद के बारे में जानकारी। आपको कंपनी के उत्पाद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यह आपको उस कंपनी के प्रतिस्पर्धी लाभ और मुनाफे की संभावना दर्शाता है। चार्ट और ग्राफिकल विश्लेषण का उपयोग करके आप इतिहास में शेयर की मूल्य और गतिशीलता की विश्लेषण कर सकते हैं। तरीका 23, अध्ययन और शिक्षा। आपको निवेश और स्टॉक मार्केट के बारे में अध्ययन और शिक्षा करनी चाहिए। यह आपको बाजार की विभिन्न नीतियों और उपयोगी टिप्स के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। तरीका 24, स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञों की सलाह। आप स्टॉक मार्केट के प्रमुख विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान आपको सही निवेश के बारे में मदद करेगा। तरीका 25, समय और धैर्य। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीजें समय और धैर्य है। धीरे धीरे निवेश करें और बाजार के विपरीत आवाज में न चलें। लंबे समय निवेश के लिए निरंतरता रखें और बाजार के उछाल दौड़ को ध्यान में न रखें। इन 25 तरीकों का उपयोग करके आप भारतीय स्टॉक मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। यह तकनीक आपको निवेश के लिए सही और सत्यापित जानकारी प्रदान करती है। लंबे समय निवेश के लिए यह तकनीक अत्यंत उपयोगी है, जो आपको निवेश के मार्गदर्शन में मदद करेगी। इस तकनीक के फायदे हैं कि आप ठीक समय पर सही स्टॉक्स का चयन करते हैं, जिससे आपको अच्छी मुनाफा की संभावना मिलती है। यह तकनीक आपको बाजार के उछाल दौड़ के साथ बहुत हद तक निपटने में मदद करती है। यह आपको अच्छी रिटर्न की संभावना प्रदान करती है, जिससे आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही इस तकनीक के कुछ हानियां भी हैं। इसमें निवेशक की खुदरा नियति और तत्परता की आवश्यकता होती है। इसमें सही स्टॉक्स का चयन करने के लिए समय और शोध की आवश्यकता होती है, जिसके बिना आप गलत निवेश कर सकते हैं। इसका उपयोग करते समय आपको विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस तकनीक को इंट्राडे और लंबे समय निवेश में भी उपयोग किया जा सकता है। इंट्राडे में आप इन तकनीकों का उपयोग करके छोटे समय निवेश कर सकते हैं, जबकि लंबे समय निवेश में यह आपको सही स्टॉक्स का चयन करने में मदद करेगा और आपको दिशा निर्देश प्रदान करेगा। धैर्य, अध्ययन और उचित सलाह के साथ आप इन 25 तरीकों का उपयोग करके भारतीय स्टॉक मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। यह आपको अच्छे निवेश के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके निवेश को सफलता और मुनाफा की दिशा में ले जाएगा। धन्यवाद। One, two, three.